कल यानी 18 जून को झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई और कल ही काउंटिंग भी हुआ, रिजल्ट भी आया। लेकिन कल मतदान के बाद जैसे ही फुर्सत मिला तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो अपने विधायक आवास परिसर की सड़कों पर क्रिकेट खेलते हुए देखे गए। उन्होंने तो पोस्ट किया था एक्स पर और उन्होंने लिखा था कि मतदान के बाद फुर्सत के पल में क्रिकेट खेलते हुए। उन्होंने खुद जो है पोस्ट किया था इस तरह से लिखकर। और आज दक्षिणी छोटा नागपुर में उनका टीम पहुंचा और पार्टी को विस्तार रूप देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज खूंटी क्लब में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल संगठन का पुनर्विस्तार कार्यक्रम कराया गया। इस कार्यक्रम में जेएलकेएम के पदाधिकारी लोग पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समर्थक और पहले से जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे, जो पहले से पदाधिकारी हैं इस टीम में वो पहुंचे थे। जिला अध्यक्ष सहित अलग अलग पदों के लिए आवेदन लिया गया, केंद्रीय कमेटी जो आई थी उनके द्वारा, और आज सभी का आवेदन लेकर गया है कि कौन लोग इच्छुक है, किस पोस्ट पर काम करेंगे, संगठन से जुड़ेंगे तो किस पोस्ट तो चाहिए ही, पोस्ट रहेगा तभी जाकर पदधारी जो है इस टीम को, संगठन को मजबूती दे सकता है, क्षेत्र में काम कर सकता है। तो जो है पोस्ट यानी पद के लिए लोगों ने आवेदन किया है और जो केंद्रीय कमेटी की टीम आई थी वो लेकर चली गई है आवेदन को। देखना है कि कब इसका डिक्लेरेशन देता है कि कौन किस पद पर नियुक्त किए गए। हमने पदाधिकारियों से जानने का कोशिश किया कि आज जो आपके यहाँ कार्यक्रम था किन मुद्दों को लेकर था। हालांकि हमें पहले से जानकारी तो उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया था, लेकिन फिर भी हमने उनसे जानकर ये जानने का कोशिश किया कि आखिर कार्यक्रम है तो किस मुद्दे को लेकर है और पार्टी के द्वारा आगे किस तरह से इस पर विचार किया जा रहा है। देखिए, आज हम लोग दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडलीय जो जिला का है, हमारे जितने भी 5 जिला दक्षिण छोटा नागपुर में, उसमें जिला पुनर्गठन का और पुनः विस्तार के लिए बैठक किए गए हैं और यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं से मांग किए थे कि आप अपना जो भी इच्छुक पद के लिए दावेदारी है, जिला अध्यक्ष हो, महासचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, उसका हम लोग बेवकूफ़ी से आवेदन भी लिए हैं और उस आवेदन को हम लोग मंथन करने के बाद वो टाइगर जयराम महतो जी से सुप्रीमो के लेटर पर से निर्गत भी करवा देंगे। संगठन बनाने के बाद किस तरह से पार्टी को मजबूत करने की निश्चित तौर पे आज पूरे राज्य पूरे जल रहे हैं। राज्य की जो दशा दिशा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। राज्य के लोगों ने जिस तरह आशा और उम्मीद के साथ ये सरकार बनाई थी वो विपरीत हो चुके हैं। इसीलिए इस राज्य के जो एक हमारे एक ही विधायक माननीय डुमरी के जो है, उसने जो पूरे सदन में जिस तरह गरजते हैं, जो जनता के आवाज़ को, आशी के ऊपर एक विधायक जो भारी पड़ते हैं, निश्चित तौर पे उस आवाज़ को पूरे तमाम जनता के बीच तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता की जो आवाज़ है वो हमारे विधानसभा के पटल पर रखने का भी प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के जितने भी हमारे युवा जो बेरोजगार जो पलायन कर रहे हैं उसको हम लोग प्रयास करेंगे रोकने का। और हमारे जो भी रोजगार की जो मुद्दा है, 32 का जो मुद्दा है, खतियानी जो मुद्दा है, ये हमारा जारी है। हमने जो बात किया वो केंद्रीय उपाध्यक्ष सपन मोदक से बात किया पहले और उन्हीं से हमने जानने का कोशिश किया कि आखिर जो ये कार्यक्रम है किस मुद्दे को लेकर है। उन्होंने बताया, वो आपने सुना ही। इसके साथ ही हमने जेएलकेएम के केंद्रीय संयुक्त संगठन महासचिव मनीष साहू से भी जानने का कोशिश किया कि आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यानी महागठबंधन की ओर से अगर ऑफर मिलता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, कल जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें एक तो हमारे महागठबंधन की टीम से श्री बैजनाथ राम जी ने जीत दर्ज की जेएमएम की तरफ से, और एक हमारे निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी ने जीत दर्ज की है। और निश्चित तौर पे हमारे निर्दलीय विधायक जो इकलौते विधायक हैं उन्होंने भी वोट किया और उन्होंने साफ तौर पे कल बताया विधानसभा में पत्रकार महोदय के सामने में कि बाबा बैजनाथ को ध्यान में रखते हुए मैंने वोट कर दिया है और मैं जिनको वोट दूंगा वो निश्चित तौर पे जीतेंगे। उन्होंने साफ पत्रकार महोदय को कल वहाँ पे बताया। आपकी पार्टी जो है झारखंड राज्य में सक्रिय राजनीति में है और जिस तरह से अभी
महागठबंधन में जो है जितनी भी पार्टियां हैं उनके बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग किस तरह से इसे देखते हैं, किस तरह से आज JLK को फायदा मिलने वाला है? देखिए, इसमें निश्चित तौर पे आप देखते होंगे बीच में बहुत सारा जैसे चुनाव होना, बीच में असम चुनाव हुआ, आपका बिहार चुनाव हुआ, तो JMM पार्टी को कहीं भी जगह नहीं दिया गया महागठबंधन में। तो उस समय से ही इनके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और जिसको लेके खींचतान होते हुए भी, ना चाहते हुए भी गठबंधन में ये सरकार बनी हुई है, और बीजेपी ताक में बैठी है कैसे तोड़े हम महागठबंधन को, और उनका जनाधार को दरकिनार करते हुए यहाँ पे सरकार बीजेपी का या फिर JMM गठबंधन को बाहर समर्थन देते हुए वो लोग सरकार बनाने के लिए उतावले नज़र आ रहे हैं। और इसमें हमारा जो JLK पार्टी के सिंगल विधायक है टाइगर जयराम महतो जी, उन्होंने भी घोषणा किया था कि अगर विकास की बात की जाए या फिर विकास पर हम लोगों को वोट करना हो या समर्थन करना पड़े, तो हम लोग निश्चित तौर पे जो झारखंड के हित में काम करेंगे, हमारे साथों पे चलेंगे, हम लोग निश्चित तौर पे उनको अपना समर्थन देंगे। मतलब अगर मौका मिले तो JLK JMM के साथ जा सकता है? देखिए, अगर वो एक क्षेत्रीय पार्टी है और अगर JMM हमसे पहले वादा करे टेबल में कि भाई हम 1932 खतियान लागू करें, जो हमारा पहला मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर चल रहा है, और जो बार बार टाइगर जयराम महतो को पूरे झारखंड के आम आवाम पूछते हैं हमेशा हर सवाल पे कि 1932 खतियान क्या हुआ, तो हमारा रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और सबसे पहला नियोजन नीति पे 1932 खतियान पे अगर ये सारे बातों पर सहमति बनती है तो निश्चित तौर पे हम लोग JMM के साथ जा सकते हैं। तो आपने एक एक करके बातचीत का हिस्सा सुना कि किस तरह से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं, और कल मतदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एकमात्र विधायक और पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो ने मतदान किया, और मतदान के बाद वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। आज इस कार्यक्रम में केंद्र के 5 सदस्य पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का विस्तारीकरण होना था, और ये घोषणा भी किया गया, जो कि बहुत जल्द आप लोग के सामने वो रिजल्ट सामने होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।